Hello students of class 5th. Today we will discuss our next topic, comparing and ordering decimal numbers. हम डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से ऑर्डर में लगाते हैं और किस तरीके से हम उन डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे. नोट: टू कंपेयर डेसिमल नंबर्स मूव लेफ़्ट टू राइट. यदि हमें डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है तो हमें उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलना पड़ेगा. कंपेयरिंग डिजिट्स एट ईच प्लेस, और जो डिजिट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, उनकी तुलना करनी पड़ेगी. एट ईच प्लेस, जो कि हर एक प्लेस पर है. इफ़ द डिजिट्स एट अ प्लेस आर इक्वल, यदि अगर आपकी जो डिजिट्स हैं वो किसी प्लेस पे आप उनको कंपेयर कर रहे हैं और वो बराबर आती हैं, तो कंपेयर द डिजिट्स एट द नेक्स्ट प्लेस ऑन द राइट. तो आपको क्या करना है, जो अगले प्लेस पे जो डिजिट्स है, जब आप राइट की तरफ चलेंगे उनको कंपेयर करना है. तो सबसे पहले है कंपेयर में 4.8 और 5.3. तो 4.8 में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जो डिजिट आपकी वंस प्लेस पर है. तो वंस प्लेस पर इन दोनों डेसिमल नंबर्स में वंस प्लेस पर क्या है, 4 और 5. तो 4 यहाँ पर 5 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए 4.8 आपका 5.3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. दूसरा 64.5 और 7.2, ये आपके दो डेसिमल नंबर्स हैं. इसमें आपको अब क्या करना है, सबसे पहले टेंस प्लेस पे आप चेक करेंगे. तो टेंस प्लेस पे 64.5 में टेंस प्लेस पे क्या है, 6 है, और 7.2 में टेंस प्लेस पे क्या है, 0 है. तो 6 आपका 0 से बड़ा है, तो इसलिए 64.5 आपका 7.2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कंपैरिजन करेंगे. अब अगला है 6.8 और 6.3. इसमें वंस प्लेस पर क्या है, 6 है, दोनों ही नंबर्स में, दोनों डेसिमल नंबर्स में वंस प्लेस पर क्या है, 6 है, तो इसलिए 6 बराबर हो जाएगा 6 के. अब टेंथ प्लेस पे आ जाइए. टेंथ प्लेस पे क्या है, जो 6.8 है उसमें टेंथ प्लेस पर 8 है, और इधर 6.3 में टेंथ प्लेस पर क्या है, 3 है. तो आपका जो 8 है वो 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. तो इसलिए आपका जो 6.8 है वो 6.3 से बड़ा होगा. अगले एग्जाम्पल में क्या है, 96.47 और 96.48 को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. तो हम वही सिंपल रूल एप्लीकेबल करेंगे इस क्वेश्चन में भी, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो टेंस प्लेस पे डिजिट्स हैं दोनों डेसिमल नंबर्स पे, उनको कंपेयर करना है. तो दोनों में टेंस प्लेस पर क्या है, 9 है, तो 9 के बराबर है. वंस प्लेस पर क्या है, 6 है, और 6 जो है वो 6 के क्या है, बराबर है. टेंथ प्लेस पर क्या है, 4 है, और 4 जो है वो 4 के क्या है, बराबर है. 100th प्लेस पे क्या है, 7 है और 8 है. तो इसमें आपका जो 7 है वो 8 से छोटा है, तो यानी कि आपका जो 96.47 है वो छोटा हो जाएगा 96.48 से. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. सो 96.47 इज़ लेस देन
96.48। अब अगला है एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, 0.2315 एंड 0.2310। तो इन दोनों डेसिमल नंबर्स को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 10th प्लेस पर क्या है, 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2 दोनों डेसिमल नंबर्स में। 100th प्लेस पे क्या है, 3 है, 3 इज इक्वल टू 3। 1000th प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1। 10,000th प्लेस पे क्या है, 5 है और 0 है। तो आपका जो 5 है वो क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो यानी कि जो 0.2315 है वो बड़ा हो गया 0.231 से। अगला क्वेश्चन है, अरेंज 0.07, 0.9, 0.101, 0.83, 0.007 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 0.070, 0.900, 0.101, 0.830, 0.007। असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे चलते हैं स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में हम चलते हैं स्मॉलेस्ट, जो आपका डेसिमल नंबर स्मॉलेस्ट होगा उससे हम लार्जेस्ट की तरफ चलते हैं। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। तो स्मॉलेस्ट आपका कौन सा है, 0.007, ये आपका सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। फिर उससे बड़ा 0.070, फिर उससे बड़ा 0.101, फिर उससे बड़ा 0.830 और फिर सबसे बड़ा 0.900। तो इस तरीके से आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। कंपैरिजन बिकम्स ईजियर, जो कंपैरिजन है वो तब आसान बनता है, इफ़ यू राइट, अगर आप लिखेंगे ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स को, विद द सेम नंबर, जो उसी के जैसा एक और नंबर है, या उसी नंबर को विद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो कंपैरिजन इजी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने लिखा 0.007, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो अगला जो डेसिमल नंबर है वो क्या दे रखा है, 0.07। तो यदि आपको कंपैरिजन इजी करना है तो आपको इसको भी 0.07 को भी क्या लिखना पड़ेगा, 0.070 लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आ जाएंगी, 3 डिजिट्स। इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाएंगी। तो इन दोनों नंबर्स में कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। ये इस नोट का मतलब है। आगे बढ़ते हैं, अरेंज 5.02, 5.20, 5.22, 5.022, 5.0002 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपका क्रम रहता है वो कैसे रहता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद आप छोटे छोटे नंबर्स की तरफ चलते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स बना लीजिए। क्या बनेंगे, 5.0200। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद आपके सेम नंबर्स हों, ताकि आपको कंपैरिजन करने में इजी लगे। इसलिए हम ये स्टेप
कर रहे हैं। तो 5.0200, 5.2000, 5.2200, 5.0220, 5.0002 सबके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो ये क्या हो गए? इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। अब इनको एक एक करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा डेसिमल नंबर कौन सा है? 5.2200। उसके बाद 5.2000, फिर उसके बाद 5.0220, फिर उसके बाद 5.0200, फिर 5.0002। तो इस तरीके से आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल यूजेस ऑफ डेसिमल्स, कि डेसिमल्स के और क्या क्या स्पेशल यूजेस होते हैं। जैसे 100 पैसा किसके बराबर होता है? 1 रुपी के। और जो 1 पैसा है, 1 पैसा इस को हम क्या लिख सकते हैं? 100th पार्ट ऑफ 1 रुपी। 1 रुपी का जो 100th पार्ट है, 1 रुपी का 100th पार्ट है, वो आपका क्या होता है? 1 पैसा। ओके। तो 1 पैसा किसके बराबर हो जाएगा? 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी, यानी कि 0.01 रुपी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे आपको 5 पैसा दिया हुआ है, तो 5 पैसे में कितने रुपी हो जाएंगे? 5/100 रुपी, यानी कि 0.05 रुपी। 90 पैसे में कितने रुपी हो जाएंगे? 90/100 रुपी, यानी कि 0.90 रुपी। 50 पैसे में कितने रुपी हो जाएंगे? 50/100 रुपी, यानी कि 0.50 रुपी। अगला है 7 रुपीज़ 80 पैसे। इसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 7 रुपीज़ एज इट इज़ आ जाएगा। 80 पैसे को आप क्या लिख देंगे? 80/100 रुपी, यानी कि ₹7 प्लस ₹0.80। और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ₹7.80। दैट विल बी योर आंसर। Decimals are also used in measures of length, mass and capacity। जो डेसिमल्स हैं उनका उपयोग हम लेंथ को मेज़र करने में, यानी किसी लंबाई, अगर लंबाई को मेज़र करना है अगर किसी की, तो हम डेसिमल का उपयोग करते हैं। मास, यदि किसी का वेट कैलकुलेट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास निकालना है, तो उसमें हम डेसिमल का उपयोग करते हैं। तीसरा है वॉल्यूम। तो यदि हमें क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लिक्विड का, तो उसमें हम क्या करेंगे? डेसिमल का उपयोग करेंगे। तो जैसे 10 mm किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर के। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपके आगे चलकर हायर क्लासेस में काम आएंगे। तो आप उनको एक जगह नोट करते जाएं। जैसे 10 mm किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर के। सो 1 mm किसके बराबर होगा? 1/10 सेंटीमीटर के, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के। 1000 मीटर ये किसके बराबर होगा? 1 किलोमीटर के। सो 1 मीटर किसके बराबर होगा? 1/1000 किलोमीटर के, यानी कि 0.001 किलोमीटर के। सिमिलरली जो आपका 1 ग्राम है,
वो किसके बराबर होगा, 1/1000 किलोग्राम के, यानी कि 0.001 kg यानी कि किलोग्राम। 1 मिलीलीटर किसके बराबर होगा, 1/1000 लीटर यानी कि 0.001 लीटर्स। तो ये कुछ स्पेशल यूजेस थे डेसिमल्स के जो हमने अभी पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9A। पहला क्वेश्चन है, राइट द इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट आपको बताना है इन डेसिमल फ्रैक्शंस का। तो डेसिमल फ्रैक्शंस आपके क्या दे रखे हैं, अब हम इसका डी पार्ट डिस्कस करते हैं। 175.6735, इसके अंदर जो आपका इंटीग्रल पार्ट है वो क्या होगा, 175, और डेसिमल पार्ट आपका क्या होगा, 0.6735। ई पार्ट 1050.12725, इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1050, एंड डेसिमल पार्ट क्या होगा, 0.12725। 10.7 में इंटीग्रल पार्ट क्या है, 10, और डेसिमल पार्ट क्या है, 0.7। सेकंड क्वेश्चन, राइट एज कॉमन फ्रैक्शंस। डी पार्ट 0.5041, 0.5041 के अंदर डेसिमल पार्ट में कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स। तो इसलिए जो डेनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, 10,000। ओके, तो आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 5041 अपॉन 10,000। तो डेसिमल पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, 4 डिजिट्स हैं। तो आप 1 के आगे कितनी ज़ीरोज़ लगा देंगे, 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5041 अपॉन 10,000। दैट विल बी योर आंसर। अगला है 99.0009, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट इसमें कितनी है, 4 है। तो आपका डेनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 10,000, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 99,009 अपॉन 10,000। जी पार्ट है 78.251, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डेसिमल पार्ट में, 3। तो आपका डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1000, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 78251 अपॉन 1000। 0.456, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डेसिमल पार्ट में, 3। डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1000, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 456 अपॉन 1000। दिस विल बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट एज डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें बी पार्ट डिस्कस करते हैं। 58 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, 5.8। 402 अपॉन 10 40.2। 36 अपॉन 1000 इसका क्या हो जाएगा, 0.036। इसमें एक बार देख लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 6423 अपॉन 10,000। तो 10,000 में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं। तो 4 में हम क्या ऐड कर देंगे, 1, यानी कि 5। तो डेसिमल पॉइंट आपका 5th प्लेस पे लगेगा। ओके, फ्रॉम द राइट। तो 6423 है, तो 1 2 3 4 4 प्लेसेस ये हो गए। 5th प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर ज़ीरो लग जाएगी। तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन क्या बनेगा, 0.6423। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले केस में आप किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं।
10 मल्टीप्लाइड बाई 5 50 प्लस 7 57 अपॉन 10। तो 57 अपॉन 10 क्या आ जाएगा 5.7, क्योंकि डेनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि सेकंड फ्रॉम द राइट। आपका डेसिमल पॉइंट लगेगा सेकंड फ्रॉम द राइट। तो आप पहले नंबर लिख लीजिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा। तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन क्या बना 5.7। अगला है 8:397 अपॉन 1000। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 397 अपॉन 1000 क्या आ जाएगा 8397 अपॉन 1000। तो डेनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो, 3 + 1 4, यानी कि फोर्थ फ्रॉम द राइट। जो पोजीशन आएगी डेसिमल पॉइंट की वो आएगी फोर्थ फ्रॉम द राइट। तो पहले आप नंबर लिख लीजिए, नंबर क्या है 8397 और 1 2 3 और फोर्थ प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन क्या बनेगा 8.397। दैट विल बी योर आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। कितने थाउजेंड होंगे 100th में। ओके, तो यदि मैं लिख दूं कि 10,000 होंगे 100th में, तो क्या वो सही होगा। देखिए 10 मल्टीप्लाई 1/1000, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1/100, यानी कि 100th। तो ये बिल्कुल सही है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 10, दैट विल बी योर आंसर। 7500th में क्या होगा, 7500th को हम कैसे लिख सकते हैं 7000th प्लस 500th, और 7000th को हम कैसे लिख सकते हैं 70 मल्टीप्लाई 1/100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो 7 मल्टीप्लाई 1/10, 1/10 क्या होता है 10th, तो 7/10 प्लस 500th। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में 7 आ जाएगा, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 42,000 इसको कैसे लिखते हैं 40,000 प्लस 2000। 40,000 को कैसे लिखते हैं 40 मल्टीप्लाई 1/1000, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1/100। 1/100 क्या होता है 100th। तो क्या आ जाएगा 400th प्लस 2000। दिस विल बी योर आंसर। अगला है 537,000। तो 537,000 को कैसे लिख सकते हैं 500,000 प्लस 30,000 प्लस 7,000। तो 500,000 को कैसे लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई 1/1000, यानी कि 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 1/10, यानी कि 5/10 प्लस 30 क्या है 30,000 है, तो 30 मल्टीप्लाई 1/1000, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1/100। 1/100 क्या होता है 100th। तो क्या आ जाएगा 5/10 प्लस 300th प्लस 7,000। तो इस तरीके से हम चेंजेस करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 921.506। तो इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है 9 hundreds प्लस 2 tens
प्लस 1 वंस प्लस 5 टेंथ प्लस 0 हंड्रेड प्लस 6 थाउजेंड। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। बी पार्ट 38.065, इसको कैसे लिखेंगे? 3 टेंस प्लस 8 वंस प्लस 0 टेंथ प्लस 6 हंड्रेड प्लस 5 थाउजेंड। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट ईच ऑफ दीज एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या है? 5 टेंस प्लस 7 वंस प्लस 2 टेंथ प्लस 6 हंड्रेड। तो इसको कैसे लिखेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन में? 57.26। 8 हंड्रेड्स प्लस 9 टेंस प्लस 5 वंस प्लस 0 टेंथ प्लस 0 हंड्रेड प्लस 2000। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 895.002। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन विद द शॉर्ट फॉर्म दैट इज़ डेसिमल फॉर्म। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और फिर आपको उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? 400 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1/10 प्लस 3/100 प्लस 0/1000 प्लस 7/10,000। क्या आ जाएगा आपका डेसिमल फॉर्म? 402.1307। 50 प्लस 8 प्लस 0/10 प्लस 0/100 प्लस 5/1000। तो क्या आ जाएगा? 58.005। डी पार्ट 8 प्लस 0/10 प्लस 4/100 प्लस 9/1000। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8.049। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर द डेसिमल पार्ट्स, राइट द वैल्यूज एट एज कॉमन फ्रैक्शंस। तो इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उनकी आपको क्या बनानी है? एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। देखिए कैसे होगा। ई पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 450.3075 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 प्लस 3/10 प्लस 0/100 प्लस 7/1000 प्लस 5/10,000। तो ये क्या आ जाएगा? 400 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 3/10 प्लस 0/100 प्लस 7/1000 प्लस 5/10,000। डी पार्ट 65.425। 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000। क्या आ जाएगा? 60 प्लस 5 प्लस 4/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000। इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 9.6, तो 9.6 में 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6/10, ये किसके बराबर आएगा? 96/10। सेकेंड स्टेप में इसको कैसे लिखेंगे? 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा? 9 प्लस 6/10, फिर क्या आ जाएगा आपका? 96/10। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट्स फॉर द डेसिमल पार्ट्स, राइट द वैल्यूज एज कॉमन फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है, वो क्या है? 4080.0507। तो इसमें आपको 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 4000।
8 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 80, 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 5/100 और 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 7/10,000। अगला है स्टूडेंट्स एफ पार्ट 59,999.276। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 6/1000। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 7/100। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 2/10 और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 50,000। सी पार्ट 55.6394। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 4/10,000। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 6/10। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 9/1000 और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 3/100। 0.9876। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 6/10,000। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 7/1000। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 8/100 और 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 9/10। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन आपको इसमें लगाना है। तो ई पार्ट हम लेकर के चल रहे हैं 89.123 बॉक्स 89.321। तो इसमें सबसे पहले 10th प्लेस पे आ जाइए, दोनों नंबर्स में कंपेयर कीजिए 1 और 3 को। तो 1 इज़ लेस देन 3। 10th प्लेस पर 8 इज़ इक्वल टू 8। ओके, 10th प्लेस आपका कौन सा होगा ये वाला। ओके, तो ये आपका क्या है 10th प्लेस है, तो यहाँ पर 8 इज़ इक्वल टू 8 है। 1st प्लेस पे क्या है 1st प्लेस पे आपका है 9, तो दोनों में ही 9 है, तो 9 इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि 89.123 इज़ लेस देन 89.321। डी पार्ट 8.3 इज़ इक्वल टू 8.300। तो 8.300 भी क्या लिखा जाता है 8.3 लिखा जाता है, तो इसलिए 8.3 इज़ इक्वल टू 8.3। जी पार्ट 113.4 एंड 11.34। तो ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आपका हंड्रेड्स प्लेस है उस पे क्या है 1 और इसमें हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 0 है, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप कह सकते हैं कि 113.4 इट इज़ ग्रेटर देन 11.34। बी पार्ट 3.74 इज़ ग्रेटर देन 3.47। ये कैसे आया, तो इसमें सबसे पहले वंस प्लेस देखिए, वंस प्लेस पे क्या है 3 है, तो 3 इज़ इक्वल टू 3। फिर 10th प्लेस पर देखिए, 10th प्लेस आपका कौन सा है ये वाला, तो 10th प्लेस पे क्या है 7 इज़ ग्रेटर देन 4। तो आपका 3.74 जो है वो 3.47 से बड़ा आ गया। 11th क्वेश्चन, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। बी पार्ट 21.2, 20.21, 212.01, 20.1020, 20.201। तो सबसे पहले इनको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में लिखिए। 21.2000, 20.2100, 212.0100, 20.1020, 20.2010। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब था, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। तो
20.1020, फिर उसके बाद 20.2010, फिर 20.2100, फिर 21.2000, फिर 212.0100। इस तरीके से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। फिर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हमें चलना है। क्वेश्चन क्या है, 0.0900, 0.0097, 0.8900, 0.0899। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, 0.8900, फिर क्या आएगा 0.0900, फिर क्या आएगा 0.0899, फिर लास्ट में क्या आएगा 0.0097। तो हम इसमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हमने डेसिमल नंबर्स को अरेंज किया, तो वो क्या होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या थी, 9A, ये कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।